तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग का स्वागत है स्टूडेंट क्लासेस में। आप लोग कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से मन लाकर प्यारे बच्चों अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। प्यारे बच्चों, इस क्लास को शेयर कर दीजिए अपने अपने दोस्तों के पास, भाइयों के पास, बहनों के पास। जहां क्लास को शेयर करना है क्लास को शेयर कर दीजिए। और अगर क्लास अच्छा लगे प्यारे बच्चों तो क्लास को लाइक भी कर लीजिएगा, ठीक है। आज हम लोग क्लास 10th का मैथ चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति, ठीक है, उसका हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने जा रहे हैं। और ये हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डे नंबर 2 है, पार्ट नंबर 2 कह सकते हैं हम इसको, ठीक है। हम निर्देशांक ज्यामिति का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पिछले वीडियो में भी हम कराए थे और बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था तो पिछले वीडियो में हम नहीं करा पाए थे। इस वीडियो में हम इसे पूरा करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सामने हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला यहाँ पर कह रहा है कि बताइए बिंदु -3, -5 किस पाद में स्थित है, ठीक है। ऑप्शन ए में दिया गया प्रथम पाद, ऑप्शन बी में दिया गया है द्वितीय पाद, ऑप्शन सी में दिया गया है तृतीय पाद, ऑप्शन डी में दिया गया है चतुर्थ पाद। तो आपको पता होगा कि बिंदु -3, -5 किस पाद में है। तो चलिए इसको पहला यहाँ पर हम चतुर्थांश बनाते हैं। पाद करने का मतलब पाद कहिए, चतुर्थांश कहिए, कोऑर्डिनेट कहिए, ये तीनों एक ही नाम है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया हमारा प्रथम पाद यानी कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ये द्वितीय पाद यानी कि सेकंड कोऑर्डिनेट, फिर ये हो गया हमारा तृतीय पाद यानी कि थर्ड कोऑर्डिनेट, और ये हो गया हमारा चतुर्थ पाद यानी कि फोर्थ कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है -3, -5 किस पाद में। तो यहाँ पर देखो प्रथम पाद में क्या होता है, प्रथम पाद में किस किस का साइन रहता है, प्रथम पाद में प्लस प्लस का साइन रहता है। द्वितीय पाद में किसका साइन रहता है, तो द्वितीय पाद में माइनस प्लस का रहता है, किसका, माइनस प्लस का। तृतीय में क्या रहता है, तृतीय में माइनस और माइनस का रहता है। और चतुर्थ में क्या रहता है, प्लस और माइनस का रहता है, प्लस और माइनस का रहता है। तो यहां पर देखो कह रहा है -3 और -5 यानी कि x का भी मान माइनस में हो और y का भी मान माइनस में हो, यह किस पाद में संभव है, तो तृतीय पाद में। किसमें, तृतीय पाद में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दूसरा कह रहा है कि बताइए x बराबर -5 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी। ऑप्शन ए में दिया गया है x अक्ष के समानांतर, ऑप्शन बी में दिया गया है मूल बिंदु से जाती हुई, ऑप्शन सी में दिया गया है y अक्ष के समानांतर, ऑप्शन डी में दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है x बराबर -5 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम आलेख बनाते हैं। तो ये हमारा है y अक्ष और ये हमारा है x अक्ष, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर देखो ये हमारा x हो गया, इधर x डैश हो गया, ऊपर हमारा y हो गया, नीचे हमारा y डैश हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर संख्या लिख दो। आपको पता है कि जब भी यहाँ पर बीच में क्या होता है, ये बीच में मूल बिंदु है, ठीक है, बीच में मूल बिंदु है। यहाँ लिखो संख्या 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इस तरफ प्लस में, तो इस तरफ किस में लिखाएगा, माइनस में लिखाएगा। तो यहाँ पर -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। यहाँ पर माइनस में क्या है, 5 यहाँ पर, और इसको हम बढ़ा देते हैं -5। उसके बाद नीचे लिखो -1 -2 -3, हम यहीं तक रहने देते हैं। फिर उसके बाद 1 2 3, ठीक है, हो गया। अब देखो क्या कह रहा है, x बराबर -5, तो x बराबर -5 कहीं पर आपको दिखाई दे रहा है, x अक्ष पर आपको खोजना है, x अक्ष पर आपको खोजना है x बराबर -5। तो यहाँ पर क्या ये -5 है, नहीं, इस तरफ है। यहाँ पर x डैश के तरफ देखो, तो x डैश के तरफ यहाँ पर x बराबर -5 है। तो x बराबर -5 का आलेख कर रहा है, तो इसका आलेख जब हम खींचेंगे तो ये किसके समांतर होगा बाबू, y अक्ष के समांतर होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, हमारा सी हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है कि बताइए बिंदुओं a 3,4 तथा b -3,8 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु के नियामक होंगे। ऑप्शन ए में दिया गया है 0,12, ऑप्शन बी में दिया गया है 6,0, ऑप्शन सी दिया गया है 6,-4 और ऑप्शन डी दिया गया है 0,6। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए 3,4 तथा बिंदु बी -3,8 को मिलाने वाला रेखाखंड का मध्य बिंदु, इसका मध्य बिंदु पूछ रहा है। तो यहाँ पर चलो बनाते हैं। ये हमारा बिंदु ए है, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर बिंदु हमारा बी है। अब बिंदु ए का नियामक कितना है,
3,4। बिंदु बी का नियामक -3,8। फिर उसके बाद करा इसको मिलाने वाला रेखाखंड, इसको मिलाने वाला जो रेखाखंड है इसका मध्य बिंदु यानी कि बीच वाला, यहाँ पर इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी, इसका इन दोनों के बीच का मध्य बिंदु क्या होगा। ठीक है, तो मध्य बिंदु निकालने का सूत्र क्या होता है, तो मध्य बिंदु निकालने का सूत्र होता है x बराबर क्या होता है, x1 प्लस में x2/2 और y बराबर क्या होता है, y1 प्लस में y2/2। तो निकाल दो मध्य बिंदु x, तो x बराबर यहाँ पर देखो x1 का मान यहाँ पर कितना है, x1 का मान 3 है तो 3, x2 का मान यहाँ पर कितना है, x2 का मान -3 है, यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस और 3 है तो 3 हम उतार देंगे, बट्टा में क्या हो जाएगा 2। फिर उसके बाद y है तो y बराबर y1 का मान कितना है, y1 का मान 4 है तो 4 लिख देते हैं। अब यहाँ पर देखो y2 का मान कितना है 8 है, बीच में प्लस है तो प्लस 8 तो 8 बट्टा में 2। अब उसके बाद इसको बनाओ, तो इसको जब हम यहाँ पर बनाएंगे, इसको हल करेंगे तो देखो x, तो x बराबर 3 में से 3 गया तो क्या बचेगा 0 बट्टा में 2 कॉमा y, तो y ठीक है बराबर 8 और 4 कितना होता है 12 होता है, 12/2। अब इसको काट दो, 2 छक 12। अब देखो ऊपर 0 है और नीचे 2 है तो इसका मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 0 है यहाँ पर। उसके बाद कॉमा, तो कॉमा y बराबर क्या हो जाएगा 2 छक 12 यानी कि 6। तो यानी कि इसका नियामक क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु का नियामक, मध्य बिंदु का नियामक यहाँ पर हो जाएगा 0, मध्य बिंदु का नियामक यहाँ पर हो जाएगा 0,6। ठीक है 0,6। तो 0,6 कहीं पर ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, हाँ ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मध्य बिंदु का नियामक पूछ रहा था तो हम निकाल दिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा है कि बताइए यदि P 5,6 बिंदु A 6,5 तथा B 4,y में शामिल होने वाले रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है। ठीक है, तो y का मान है, अब y का मान इसमें निकालना है। ऑप्शन ए में दिया गया है 5, ऑप्शन बी में दिया गया है 7, ऑप्शन सी में दिया गया है 12 और ऑप्शन डी में दिया गया है 16। तो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन आपको हम समझाते हैं, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। कहना क्या कि बिंदु जो P है, ठीक है, बिंदु जो P है बाबू वो A और B का मध्य बिंदु है। ठीक है, जैसे कि अभी एक क्वेश्चन पीछे, इससे एक क्वेश्चन पीछे जस्ट हम लोग ने बनाया मध्य बिंदु के बारे में, तो वही कह रहा है कि जो बिंदु P है वह A और B का क्या है, मध्य बिंदु है। ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे देखो, ए है हमारा बिंदु ए और ए है हमारा बिंदु बी। बिंदु ए का नियामक कितना दिया गया है, ए का नियामक है 6,5 और बिंदु बी का नियामक कितना है 4,y है। तो इसका जो मध्य बिंदु क्या है, इसका मध्य बिंदु P है और इसका नियामक कितना है 5,6। अब समझ में आया कि जो AB है, AB जो है इसका मध्य बिंदु P है जिसका नियामक 5,6 है। ठीक है, इसमें शामिल है तो y का मान, तो इसका मान ज्ञात करने का रहा है, y का मान निकालने के लिए कह रहा है। तो चलिए बनाते हैं मध्य बिंदु से। तो मध्य बिंदु बराबर फॉर्मूला क्या होता है, x बराबर होता है बाबू x1 प्लस में x2/2 और y बराबर क्या होता है, y बराबर y1 प्लस में y2/2। ठीक है, अब उसके बाद देखो x का मान कितना दिया गया है, x का मान, x बोले तो इसको हम कह सकते हैं x और y बोले तो हम इसको y कह सकते हैं। x1 किसको कह सकते हैं, तो x1 हम इसको कह सकते हैं और y1 हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, x2 किसको कहेंगे, तो x2 कहेंगे 4 को और y2 कहेंगे हम y को। ठीक है, y2 हम किसको कहेंगे, y को। तो देखो यहां पर हमें निकालना कर रहा है y का मान, तो क्या हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, नहीं सर इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसमें इस फॉर्मूले में पूरा मान रखा जाएगा। देखो x का मान दिया गया है, x1 का मान दिया गया है, x2 का मान दिया गया है, यहाँ पर बट्टा में 2 है तो पूरा का मान रखा जाएगा। तो किसका मान निकलेगा, किसी का नहीं। अब हमें इस फॉर्मूले की जरूरत है, क्यों, क्योंकि हमें y का मान निकालना है। तो यहाँ पर y बराबर y1 प्लस में y2/2 हम इस फॉर्मूले से चलेंगे। तो y का मान कितना है यहाँ पर बताओ जल्दी, 6 है, बराबर y1 का मान यहाँ पर कितना है, y1 का मान 5 है तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 5 प्लस में y2 का मान कितना है बाबू, y2 का मान y है तो यहाँ पर हम लिख देते हैं y बटा में 2 तो 2, 6 दूना का 12, गुना कर दो तिरछा तिरछी, बराबर 5 प्लस में y में जब हम नीचे 1 से गुना करेंगे तो वही आ जाएगा 5 + y, तो 5 + y।
अब यहाँ पर 12 है तो 12, 5 है उस तरफ प्लस में, 12 तरफ आएगा जब 5 तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस में 5 हो जाएगा, बराबर में y, तो y का मान कितना निकल जाएगा, 12 में से 5 गया तो 7 निकलेगा। ठीक है, तो y का मान 7 निकलेगा। क्या कहीं पर भी आपको ऑप्शन में दिखाई दे रहा है 7? हाँ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5वां करा कि बताइए प्रथम पाद में स्थित किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी क्या कहलाती है? ऑप्शन ए में दिया गया है भुज, ऑप्शन बी में दिया गया है कोटि, ऑप्शन सी में दिया गया है दोनों, और ऑप्शन डी में दिया गया है कोई नहीं। तो देखो ये जो है ना प्रथम पद, ये प्रथम पद आपको केवल उलझाने के लिए दिया गया है। यहाँ पर क्वेश्चन डायरेक्ट पढ़िए कि किसी भी बिंदु की x अक्ष से दूरी क्या कहलाती है। तो आप लोगों ने परिभाषा पढ़ा होगा, y अक्ष का परिभाषा क्या कहलाता है? तो y अक्ष का परिभाषा यही होता है कि किसी भी बिंदु x अक्ष की दूरी y अक्ष कहलाती है। ठीक है, तो y अक्ष को हम क्या कहते हैं? y अक्ष को हम कोटि कहते हैं। x अक्ष को जैसे हम भुज कहते हैं वैसे ही y अक्ष को हम कोटि कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? बी हो जाएगा। यहाँ ये सब ध्यान नहीं दीजिए, ठीक है, ये केवल आपको बुलाने के लिए दिया गया, आपको केवल पागल करने के लिए दिया गया है। डायरेक्ट यहाँ से ध्यान दीजिए, किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी क्या कहलाती है? तो x अक्ष से दूरी क्या कहलाएगी बाबू? y अक्ष कहलाएगी, यानी कि कोटि कहलाएगी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 करा कि बताइए y बराबर 10 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी? ऑप्शन ए में दिया गया है x अक्ष के समांतर, ऑप्शन बी में दिया गया है y अक्ष के समानांतर, ऑप्शन सी में दिया गया है मूल बिंदु से जाती हुई, और ऑप्शन डी में दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो देखो यहाँ पर वही कह रहा है कि y बराबर 10 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी, यानी कि y बराबर 10 का आलेख कैसा होगा? तो y बराबर 10 का आलेख x अक्ष के समानांतर होगा, है कि नहीं? अगर क्वेश्चन पूछता कि x बराबर 10 का आलेख कैसा होगा, तो x बराबर 10 का आलेख y अक्ष के समानांतर होगा, y अक्ष के समानांतर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन यही पूछ रहा है y बराबर 10 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी, तो x अक्ष के समानांतर होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, एक प्यारा सा मोटिवेशन लाइन है, कहा जाता है कि हो चुका आगाज रन का युग बदलने की तैयारी है, हो चुका आगाज रन का युग बदलने की तैयारी है, इतिहास वही बनाएगा जिसका संघर्ष जारी है। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो अभी संघर्ष करेगा, जो बच्चे अभी पढ़ेंगे, अभी एग्जाम के आपके पास बहुत टाइम है, 3 महीना कम नहीं है, जो अभी बच्चे मन लगाकर पढ़ेंगे, जो संघर्ष करेंगे, वही एक दिन इस एग्जाम के डर को हटा देंगे। ठीक है ना? तो इसलिए कहते हैं कि आराम से आप लोग मन लगा करके हमेशा पढ़ते रहिए। ठीक है, और घबराना नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7वां कह रहा है कि बताइए बाबू यहाँ पर निम्न में कौन सा बिंदु तृतीय चतुर्थांश में स्थित है? ऑप्शन ए में दिया गया है 4,6, ऑप्शन बी में दिया गया है -4,-6, ऑप्शन सी में दिया गया है 4,-6, और ऑप्शन डी में दिया गया है -4,6। तो देखो तृतीय चतुर्थांश, तो तृतीय चतुर्थांश में कौन सा साइन होता है? तो तृतीय चतुर्थांश में होता है माइनस और माइनस का। ठीक है, तो माइनस और माइनस का होता है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 8वां का है कि बताइए x अक्ष का समीकरण है। ऑप्शन ए में दिया गया है x बराबर 0, ऑप्शन बी में दिया गया है y बराबर 0, ऑप्शन सी दिया गया है x बराबर y, और ऑप्शन डी दिया गया है कोई नहीं। तो x अक्ष का समीकरण पूछ रहा है, तो x अक्ष का समीकरण क्या होता है? तो x अक्ष का समीकरण होता है, यहाँ पर x का मान तो रहेगा लेकिन y का मान नहीं रहेगा, अर्थात करने का मतलब y बराबर 0। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 9वां का है कि बताइए बिंदु -6, -7 का कोटि है। कोटि का आने का मतलब y का मान इसमें पूछ रहा है। तो बताओ आगे वाला x का मान आता है, पीछे वाला y का मान आता है, तो यानी कि y का मान -7। ठीक है, अगर भुज का आता है तो भुज यानी कि x का मान, तो यहाँ पर -6 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां यहाँ पर कह रहा है कि बताइए y अक्ष का समीकरण है। ठीक है, एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन है बाबू, सेम टू सेम क्वेश्चन। y अक्ष का समीकरण, तो यानी कि कहने का मतलब y अक्ष पर y का मान तो होगा, y का मान होगा लेकिन x का मान नहीं होगा, अर्थात x बराबर 0 होगा। क्या होगा? x बराबर 0। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ओके, अब हमको ये बताओ बाबू आपका 10 में कितना सही हुआ, 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपका कितना सही हुआ? ठीक है, आई होप आपका 10 में 10 सही हुआ होगा। ठीक है, इसके बाद
इसके बाद हमारा निर्देशांक ज्यामिति का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया। अब उसके बाद हम अब करेंगे किसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो अब हम करेंगे बाबू समांतर श्रेणी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। किसका? समांतर श्रेणी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। समांतर श्रेणी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम करेंगे, ठीक है। तो बाय बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहिए, पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। बाय।